दुर्मति केर दुहागिन मेटे। वो जीवों से कहते हैं, संतों से कहते हैं कि अपने भीतर जो दुर्मति आ गई है, जो दुर्बुद्धि आ गई है, इसको पहचानिए। इसकी पहचान क्या है? जैसे आजकल आदमी की पहचान के लिए तो आधार कार्ड बन गया है, फिंगर लगाओ पहचान आ जाता है कि आदमी हाँ ही ठीक। लेकिन दुर्बुद्धि हमारे भीतर है, इसका प्रूफ क्या है? इसका तो कोई आधार कार्ड नहीं है दुर्मति का, कि सरकार ने बनवाया भी नहीं कि ये दुर्बुद्धि का आधार कार्ड है, चलो इससे पहचान में आ जाएगा। तो दुर्बुद्धि को हम जानेंगे कैसे? क्या रास्ता है? तो रास्ता साफ है। अगर गिलास में गुलाब जल है तो बताना पड़ेगा कि ये गुलाब जल है। उस सुगंधी से खुद पता चल जाएगा, उसकी सुगंधी ही उसका प्रमाण है। और उसी में शराब है तो बताना नहीं पड़ेगा, खुद पता चल जाएगा शराब है। अगर आपने हाथ में गुलाब छुआ है तो हाथ को गुलाब से प्रमाण नहीं लेना पड़ेगा, या गुलाब को अपना प्रमाण नहीं देना पड़ेगा कि हाँ मैं गुलाब हूँ। गुलाब को जरूरत ही नहीं कहने का कि मैं गुलाब हूँ, देखो ये मेरा प्रमाण है। गुलाब अपनी सुगंधी से ही प्रमाणित कर रहा है। या सूर्य का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हाँ ये सूर्य है। आदमी मैट्रिक किया कि नहीं, बीए पास हुआ कि नहीं, इसका तो सर्टिफिकेट देना पड़ जाता है। लेकिन सूर्य को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता कि हाँ मैं सूर्य हूँ। उसकी गर्मी, उसकी ऊर्जा ही पहचान है। साहब कहते हैं ठीक इसी तरह दुर्बुद्धि का कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आदमी गलत सोच रहा है, आदमी गलत मार्ग में जा रहा है, आदमी किसी से नफरत कर रहा है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, पत्नी से झगड़ा कर रहा है, भाई से झगड़ा कर रहा है, पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, बस यही दुर्बुद्धि का आधार कार्ड है। समझ जाओ कि उसके भीतर दुर्बुद्धि है, कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर हमारे भीतर से कुछ भी गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि दुर्मति ने अपना इंजेक्शन डाल के हमको बेहोश कर दिया है। अब हम होश में नहीं रहे। दुर्मति हमको ऐसे नशे में डाल दिया कि हम अब मुर्दा हो गए। अब वो जैसा चाहे हमसे करवा ले, जो चाहे हमसे करवा ले। और जब दुर्मति भीतर आ जाती है तो इन आँखों से फिर सत्य नहीं दिखता। इन आँखों से तो वैसे भी सत्य नहीं दिखता। इन आँखों से वही दिखता है जो संसार में बाहर है सच्चाई, भीतर का कुछ नहीं दिखता। जैसे अभी मोबाइल लगा है, इस मोबाइल से मेरा वीडियो बन रहा है, आप इसको बाद में यूट्यूब में देखेंगे तो जैसा अभी मुझे देख रहे हैं वैसा ही देखेंगे, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। लेकिन इसी मोबाइल के जगह में यहाँ एक्सरे मशीन खड़ा कर दिया जाए तो ऐसा नहीं आएगा। फिर आप उसमें देखेंगे लगा कंकाल बैठा है। फिर बाहर से वो बाहर का नहीं लेता है, वो भीतर का लेता है। यही फर्क है। आंखें दोनों के पास है, कैमरे की भी आंख है और एक्सरे मशीन की भी आंख है, कोई अंतर नहीं है, आंख दोनों के पास है। पर एक है जो बाहर का रूप देख रहा है, एक कैमरा बाहर देख रहा है, वाह क्या सुंदर है। लेकिन एक्सरे मशीन में सबकी सच्चाई बाहर आ जाती है, सबका कंकाल ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। दुर्मति जब भीतर होती है तो वो सिर्फ बाहर बाहर देखती है। लेकिन जब सुबुद्धि भीतर आ जाती है, जब विचार भीतर जन्म ले लेता है, विवेक का जन्म होता है, तब संसार को, व्यक्ति को भीतर देखने का मौका मिलता है, तब सत्य को परखने का मौका मिलता है। वरना हम तो बाहर बाहर देखते हैं, बाहर देख करके ही भूल जाते हैं। बाहर दुर्मति यही काम करती है, वो बाहर से ही सारी चीज़ों को इकट्ठे करके उसी में उलझा देती। साहब ने इसीलिए दुर्मति को कहा कि ये दुर्भाग्य है जीवन में। दुहागिन अर्थात दुर्भाग्य। ये जो दुर्मति हमारे भीतर है ये समझ लो दुर्भाग्य है। ये भी दुर्मति है। तो दुर्भाग्य ऐसा ही है कि जीवन में जब दुर्मति आती है तो व्यक्ति से गलत गलत काम करवाती है, व्यक्ति को वो बेहोश कर देती है। जब आदमी होश में होता है, किसी भी गलत काम को करने के लिए बेहोश होना जरूरी है, सही काम करने के लिए होश में होना जरूरी है।
आदमी एक छोटा सा झूठ भी बोलता है तो बेहोश होता है तो ही बोलता है। बेहोश का मतलब वो सोया वाला बेहोश नहीं, विचार से बेहोश होता है, ज्ञान से बेहोश होता है, अर्थात वो ज्ञानहीन होता है। दुर्मति भीतर होती है, वो बेहोश होता है, उसको पता ही नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं, हमको करना क्या है। तो कुछ भी गलत करने के लिए बेहोशी आवश्यक है, कुछ भी गलत करने के लिए मूर्छा आवश्यक है, और सारे गलत काम मूर्छा में ही होते हैं। आप किसी के लिए भी कुछ भी सोच रहे हैं, अगर वो गलत है, आप समझ जाइए कि बेहोशी ने डेरा डाल दिया है। आपका एक भी कदम गलत उठ गया, समझ जाइए कि मूर्छा भीतर आ गई है, दुर्मति ने अपना काम कर दिया है। तो साहब ने कहा, इस दुर्मति का जो दुर्भाग्य भीतर डेरा डाला है, उसको आप मिटा दो, उसको खत्म कर दो। उसको खत्म कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। जो भीतर दुर्मति का डेरा है, हम अपनी बुद्धि को सुंदर बनाएं, हम अपनी बुद्धि को पवित्र बनाएं, ताकि वो मन को सही दिशा में लगा सके। अगर बुद्धि ही कुबुद्धि बन जाएगी तो मन तो साधन है, मन को फिर दिशा सही मिल जाए अगर सुबुद्धि भीतर हो। लेकिन सुबुद्धि अगर दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो गई तो उसी मन से गलत काम करा लेती है बुद्धि। इसलिए साहब ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, और भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते मन तो एक ही है, चाहे तो विषय में जाएगा, चाहे साधना में जाएगा, चाहे गुरु भक्ति में जाएगा। अब सुबुद्धि भीतर है तो भक्ति में जाएगा, और कहीं दुर्बुद्धि ने डेरा डाल दिया है तो विषय में जाएगा, नफरत में जाएगा, घृणा में जाएगा। आप अपना दर्पण खुद बनिए। जैसे आईने में हम चेहरा देखते हैं कि आँख ठीक है, नाक ठीक है, कान ठीक है, बाल ठीक हैं, सब कुछ हम सेट करते हैं। साहब कहते हैं इसी तरह से आईने में, अपने भीतर के दर्पण में आप अपने को देखिए कि दुर्मति ने डेरा तो नहीं डाला, दुर्मति ने कहीं अड्डा तो नहीं जमा लिया। अगर जमा लिया तो फिर धीरे धीरे वो मूर्छा में परिवर्तित कर देगा, हमें बेहोश कर देगा। शराब पीकर तो आदमी घंटा 2 घंटा के लिए मूर्छा में जाता है, कुछ देर के लिए बेहोशी में जाता है। लेकिन जब दुर्मति भीतर आ जाती है तो आदमी 24 घंटा बेहोश होता है। और सच तो ये है कि शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता। लोग कहते हैं वो शराब पी के बदहाल हो गया, बेहोश हो गया। संत की दृष्टि थोड़ा अलग होती। संत कहते हैं वो शराब पी के बेहोश कहाँ हुआ है, वो बेहोश पहले ही हो गया है, तभी शराब को पिया है उसने। अगर होश में होता तो शराब को छूता भी नहीं, अगर वो होश में होता तो तंबाकू को छुएगा भी नहीं। आदमी जो भी गलत करता है बेहोश पहले हो जाता है। गलत करने के लिए बेहोशी आवश्यक है, और सही करने के लिए होश में होना जरूरी है। तो अगर कोई शराब भी पी रहा है तो समझिए वो पहले ही बेहोश हुआ है, बाद में शराब को हाथ लगाया है। साहब कहते हैं दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढोटे ही चाप चपेरे। ढोटे ही अर्थात अपने 5 इंद्रियों को चाप ने धनुष की तरह, जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो ज्ञान के धनुष से इन 5 इंद्रियों को दमन करो, अपने नियंत्रण में करो। जैसे कोई उदंड घोड़ा होता है, मन मतंग घोड़ा, तो घुड़सवार धीरे धीरे उसको अभ्यास कराते कराते उसको अपने बस में कर लेता है, लगाम लगा करके अपने नियंत्रण में कर लेता है, फिर उसको ट्रेनिंग दे देता है, और फिर वही घोड़ा इशारे से समझता है, फिर उसको जिधर इशारा करता है दौड़ता है। लेकिन शुरू में बहुत मस्ती करता है, शुरू में बहुत उठपटांग दौड़ता है। इसी तरह से शुरू में इंद्रियां, मन हमें नचाता है, जीव को परेशान करता है। लेकिन ज्ञान के द्वारा जब हम उस पर लगाम लगा लेते हैं, जब उसका लगाम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, तब फिर वही मन हमारा सहायक बन जाता है। फिर यही आँखें हमारी सहायक बन जाती है। फिर ये आँखें सुंदर रूप नहीं, सही रूप को देखता है। सुंदर और सही में फ़र्क है। सुंदर
प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुंदर बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सही अर्थात जिससे मन में सुंदर विचार का जागरण हो सके, जिससे भीतर सुंदर विचार जन्म ले सके। फिर जब हम लगाम कस लेते हैं पांचों घोड़ों पर अर्थात पांचों इंद्रियों पर और उस लगाम को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर आँख वहीं जाती है जहाँ हम चाहते हैं। ये कान उन्हीं शब्दों को लेके भीतर आते हैं जिसे हम आने देना चाहते हैं। फिर ये नाक, ये त्वचा, ये जीभ उन्हीं चीज़ों के पीछे जाएंगी जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे जब मन वश में हो जाता है तो बहुत ज़्यादा विलासी भोजन आदमी छोड़ देता है, फिर सादा सात्विक करता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है, व्यक्ति सुबुद्धि में जीता है, साधना में जीता है, तो कोशिश करता है सादा आहार हो, सुपाच्य भोजन हो, क्योंकि भोजन जैसा होगा वैसा ही मन बनेगा। भोजन गलत हुआ तो मन गलत बनेगा। तो हम जब अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा मन इंद्रियों पर लगाम लगा करके उसका चाप, उसका लगाम अपने हाथ में पकड़ते हैं, तब वो भी दमन हो जाता है, वो भी शमित हो जाती है, वो भी, उसका भी हम निग्रह कर पाते हैं। तब साहब कहते हैं इतना काम जब कर लिया, तब कहते हैं कहें ही कबीर सोई जन मेरा। फिर कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति मेरा है। तो लोगों ने कहा कौन? कहा अभी तो बताया था, जो घर की रारी निवेरे, जिसने घर के झगड़े को मिटा लिया, जिसने अपने भीतर के झगड़े को मिटा लिया, वो मेरा हो गया। जो भीतर के झगड़े में उलझा है वो मेरा हो ही नहीं सकता। साहब ने कहा मैंने ऊपर सारी बातें बता दी कि किस तरह से भीतर झगड़ा मचा है, कौन झगड़ा कर रहा है, किस तरह का झगड़ा कर रहा है। इसलिए जो अपने घर के, अपने हृदय के, अपने मन के, अपने शरीर के झगड़े को मिटा लिया, जो स्वयं मालिक बन गया, इंद्रियां और मन जिसके अधीन हो गई, जो अपने इंद्रियों का शासक बन गया, साहब कहते हैं वो मेरा हो गया। और वो मेरा हुआ अर्थात मेरे समान हो गया। अर्थात जिस शांति का आनंद मैं ले रहा हूँ, जिस शांति का अनुभव मैं कर रहा हूँ, उसका भी मन सुंदर हो गया, वो भी साधना में स्थित हो गया, वो भी अब जहाँ है वहीं मंदिर हो गया, वो जहाँ है वहीं शांति घटित हो गई। कहते हैं जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। अर्थात व्यक्ति जहाँ पवित्र विचारों के साथ है, व्यक्ति जहाँ पवित्र मन के साथ है, समझ जाना वहीं सत्संग है। पंडाल हो ना हो, माइक हो ना हो, अगर आप खेत में हैं और पवित्र विचार के साथ आप खेत में घास ही निकाल रहे हैं, साहब कहते हैं समझ लो वहीं सत्संग चल रहा है। यही सत्संग की परिभाषा है। अंत में एक भजन के साथ वाणी को विराम दूं। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं, मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं, व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं, पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर
तन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। तब सतपथ पर जन जन मन का तब सतपथ पर जन जन मन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है। धुएं सा जीवन मौत है। जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बदलना है साधना।